अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो एनवीसी प्रोसेसिंग टाइम्स के हवाले से है। आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट्स नज़र आते रहेंगे और मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगा और साथ के साथ ये भी बताता रहूँगा कि एनवीसी प्रोसेसिंग टाइम्स होते क्या हैं, ये तीन अलग अलग, और इनका क्या मकसद होता है। तो सबसे पहले आते हैं हम करंट केस फाइल क्रिएशन टाइम की तरफ। तो करंट केस फाइल क्रिएशन टाइम जो है इसका मतलब होता है कि जब आपका केस जो है वो USCIS से मतलब आपका I-797 USCIS से NVC को ट्रांसफ़र होता है, तो आपका NVC में जब केस मौसूल होने के बाद NVC अपने डेटाबेस में, अपने सिस्टम में आपके केस की एंट्री करता है और फिर आपको नोटिस ऑफ इमिग्रेशन केस क्रिएशन का एक लेटर भेजा जाता है जिसमें फर्दर स्टेप्स मेंशन होते हैं। और फिर जब आपकी प्रायोरिटी डेट चार्ट बी में करंट हो जाती है तो NVC आपको वेलकम लेटर भेजता है जिसमें आपकी रिसिप्ट आईडी होती है और इसके साथ साथ आपका NVC का केस नंबर होता है। लिहाजा इस वक्त जो है वो NVC जो जिन केस फाइल्स पर काम कर रहा है वो 3 मार्च 2021 को USCIS की जानिब से जो मौसूल हुई थी फाइलें, केस फाइल्स, उन पर NVC काम कर रहा है 3 मार्च 2021 की फाइल्स पर, और केस क्रिएशंस की जा रही हैं। जब वो आपके केस के ऊपर काम करते हैं तो उसके 1 महीने के बाद आपको नोटिस ऑफ इमिग्रेशन केस क्रिएशन का जो एक लेटर होता है वो आपको मिल जाता है। अब आते हैं करंट केस रिव्यू टाइम की तरफ। तो जब आपको वेलकम लेटर मिलता है तो आप अपने CEAC की वेबसाइट पर जाते हैं, CEAC की वेबसाइट पर, वहाँ पर अपने मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और जब आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं तो फिर आपके वो डॉक्यूमेंट्स NVC के पास चले जाते हैं रिव्यू के लिए। तो NVC उनको रिव्यू करता है और फिर उसके बाद जो है को रिव्यू किया जाता है और फिर डॉक्यूमेंट्स रिव्यू के बाद DQ की ईमेल आती है, डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड या डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड की ईमेल आ जाती है। या अगर किसी डॉक्यूमेंट में मसला है तो CEAC पर ऊपर टॉप राइट साइड पर जो मैसेज का ऑप्शन होता है वहां पर आपको मैसेज आ जाता है कि ये डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, आप इसको ठीक करें, और उस डॉक्यूमेंट के सामने भी रेड कलर में एरर आ जाता है या वो रेड कलर में हाईलाइट हो जाता है कि इसमें प्रॉब्लम है, आप इसको ठीक कीजिए। इस वक्त जो करंट केस रिव्यू टाइम है वो जो है 8 दिसंबर 2020 का चल रहा है। अब आते हैं करंट पब्लिक इंक्वायरी रिस्पॉन्स टाइम की तरफ। इसका मतलब होता है कि जिन लोगों ने NVC को अपने केस के हवाले से कोई इंक्वायरी भेजी है, मतलब कि जैसे ये समझ लीजिए कि अगर किसी का केस नॉर्मल टाइम से ज़्यादा टाइम हो गया है और उसको ज़्यादा डिले हो गया है तो आप उस हवाले से NVC को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको इंक्वायरी भेज सकते हैं। या जैसे किसी की प्रायोरिटी डेट जो है वो चार्ट बी में करंट हो गई है लेकिन उसको काफ़ी वक्त हो गया है और फिर भी उसको वेलकम लेटर नहीं मिला, तो आप NVC को 2 तरीके से इंक्वायरी भेज सकते हैं। वो मैं तरीका आगे चल के आपको बताता हूँ। तो इस वक्त NVC जो है वो 2 मार्च 2021 को जो भेजी गई इंक्वायरीज थी उनके ऊपर काम कर रहे हैं और उनको रिप्लाई कर रहे हैं और उनके जवाबात उनको भेज रहे हैं। इंक्वायरी के लिए फोन कॉल, आपको नंबर स्क्रीन पे नजर आ जाएगा, अमेरिका का NVC का कांटेक्ट नंबर, आप वहां पर कॉल कर सकते हैं या इंक्वायरी फॉर्म के जरिए उनकी वेबसाइट पर उनको कांटेक्ट किया जा सकता है। लिंक आपको इंक्वायरी फॉर्म का जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फोन नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, यहां पर कॉल करके कस्टमर सर्विस के नुमाइंदे से बात कर सकते हैं या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि आप लिंक पे जाके अपना फॉर्म फिल आउट कीजिए और उस पर जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, आपको स्क्रीनशॉट्स नज़र आ जाएंगे। उसमें जो है सबसे पहले नंबर पे होता है कि आपको अपना NVC का केस नंबर उसमें ऐड करना होता है। नंबर 2 जो है वो प्रिंसिपल एप्लीकेंट का नाम लिखना होता है।
नंबर 3 आपको प्रिंसिपल एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है। नंबर 4 पिटिशनर का फुल नेम लिखना होता है। नंबर 5 आपको स्क्रॉल लिस्ट होती है, स्क्रॉल डाउन लिस्ट, उसमें से सिलेक्ट करना होता है कि आप कौन हैं, पिटिशनर हैं, एप्लीकेंट हैं, अटॉर्नी और अदर जो भी हैं, या रिकॉर्ड कीपर जो भी हैं, आप वो सिलेक्ट करके उसके बाद आप आ जाते हैं, उनको अपना ईमेल आईडी देते हैं जिस पे वो आपको रिस्पॉन्ड कर सकें। नंबर 7 जो होता है वो उसमें आपका वो होता है, एक बॉक्स होता है जिसमें आप अपना कोई भी सवाल है वो लिख सकते हैं। नंबर 8 पे है चूज फाइल, जो भी फाइल लाइक जैसे आपको वेलकम लेटर नहीं आया या आपको केस क्रिएशन का लेटर आया था और वेलकम लेटर अभी तक नहीं आया, तो जो नोटिस ऑफ इमिग्रेशन केस क्रिएशन का लेटर है उसकी स्कैन कॉपी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं अपनी इंक्वायरी के लिए। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना होता है एंड देन सबमिट कर देना होता है। तो ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी एनवीसी प्रोसेसिंग टाइम्स के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी नई अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।